आप सभी को नमस्कार। आज वर्तमान का दौर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है कि सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। जो एक प्रकृति परक जीवन होना चाहिए, उस प्रकृति परक जीवन से हम कोसों दूर जा चुके हैं। हम देर रात तक काम करते हैं और देर सुबह तक जागते हैं। हम प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं और खाद्य पदार्थों में देखा जाए तो हम विभिन्न प्रकार के केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों का, पैकेजिंग खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इससे जो हमारी शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रणाली है, उसका जो कहते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमारी बिगड़ गई है। और उस बायोलॉजिकल क्लॉक के बिगड़ने की वजह से हमारे शरीर में कई गंभीर बीमारियों का समावेश धीरे धीरे होता जा रहा है। आज छोटी छोटी सी आयु में हम देख रहे हैं डायबिटीज के मरीज है, हार्ट पेशेंट है, छोटी छोटी आयु में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। हर 5 में से एक व्यक्ति को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो रही है। और इसका जो स्तर है, इसका जो प्रतिशत है, इसकी जो दर है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन सब बीमारियों के मद्देनजर बहुत सारी जो सरकारें हैं या बहुत सारी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो विभिन्न प्रकार के ट्रायल कर रही है और विभिन्न प्रकार की वैक्सीनों का निर्माण कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है आज की डेट में सबसे गंभीर बीमारी या सबसे चुनौती देने वाली बीमारी कैंसर पर। और इसी कैंसर के संदर्भ में एक बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण खबर हमारे हाथ लगी है। वो ये है कि रूस अब दावा कर रहा है कि उसने कैंसर को खत्म करने के लिए वैक्सीन का निर्माण कर लिया है। तो आइए जानते हैं रूस के संदर्भ में कि ये सारी बातें आखिर है क्या वाकई में वैक्सीन का निर्माण किया जा चुका है, क्या वाकई में अब ये सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे और कैंसर के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है और भारत किस स्तर पर या किस स्तर पर इससे निजात पाने के लिए कार्यों में लगा हुआ है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम सबसे अच्छी ये खबर पढ़ लेते हैं कि आखिर ये जो वैक्सीन है इसके बारे में रूस आपसे क्या कह रहा है। रूस का कहना है कि आखिर कैंसर को हराने का वक्त आ ही गया। इसने बुधवार सुबह दावा किया कि इसने कैंसर को खत्म करने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है। और ये जो वैक्सीन है यह अगले साल यानी कि 2025 में रूस में फ्री लगाई जाएगी। कहाँ पर फ्री लगाई जाएगी? अभी सिर्फ रूस में इसको फ्री लगाया जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर है, इनका नाम है आंद्रेई काप्रिन। ठीक है, नाम क्या है? आंद्रेई काप्रिन। इनके मुताबिक यह mRNA, किस पे? mRNA है ना, mRNA वैक्सीन है जो सिर्फ उसी सेल को जाकर के मारेगी जिस सेल में कैंसर हुआ है, जो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सभी प्री क्लिनिकल परीक्षणों से गुजर चुकी है, इसने कैंसर सेल को न केवल बढ़ने से रोका बल्कि मेटास्टैटिक स्तर तक पहुंचने से भी रोकने की इसने क्या दिखाई है? क्षमता दिखाई है। यानी कि अब रूस ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैंसर के पर्सनलाइज्ड टीके भी बना लिए हैं। मतलब जिस प्रकार का जिसको कैंसर है उसको उसी प्रकार की वैक्सीन लगाई जाएगी। आगे हम इन पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर आगे आप देखोगे तो WHO के मुताबिक अगर हम डाटा देखें तो WHO के मुताबिक 2022 में कैंसर के दुनिया भर में 2 करोड़ नए केस मिले थे। कहां पर? दुनिया भर में, यानी कि पूरे विश्व में कैंसर के कितने केस मिल गए हैं? 2 करोड़ केस मिल गए हैं। कब? 2022 में। ठीक है, इसमें से लगभग 97 लाख लोगों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर हर 5 में से WHO ने कहा कि हर 5 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर का खतरा हो रहा है। इसलिए रूस की इस वैक्सीन को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वाकई में ये कैंसर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है। जहां पर कई लोग हताश हो जाते हैं, अपना मनोबल खो देते हैं कि अब बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब कैंसर हो गया, अब तो मृत्यु ही होना है। वहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे लिए सूर्य की किरण की तरह है, सबके लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर
आगे इसमें ये बात कही गई, इसने बताया कि ये जो mRNA वैक्सीन है ये कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये जो वैक्सीन है आखिर वो काम कैसे करेगी। देखो यहां पर जो ये mRNA है, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, क्या कहते हैं इसको, मैसेंजर आरएनए। ये क्या है, जेनेटिक कोड, आपके जो जीन्स होते हैं, जीन कोड होते हैं, उनका एक हिस्सा है। ये जो हमारी क्या करेगा, ये हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने का काम करती है। mRNA क्या करती है, हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। अब जो कैंसर सेल्स होगी वो स्वस्थ कोशिकाओं में छिपी हुई रहती है। जो कैंसर सेल्स है शुरुआत में कहाँ रहती है, जो अच्छी कोशिका है, आपकी गुड सेल्स है, उनमें छुपी हुई होती है। इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है इन्हें पहचान नहीं पाता, और जब उनका स्टेज बढ़ता जाता है तब हमको इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन अगर देखें तो इनका जो सरफेस है, इनके ऊपर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन निकलने लगते हैं। ये सेल से सेल है आपकी, इस सेल के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन निकलने लगते हैं जो कैंसर सेल्स होती है, ठीक है, जिन्हें पहचान कर इम्यून सिस्टम इन पर अटैक कर सकता है। mRNA उस प्रोटीन को पहचान कर ही इम्यून सिस्टम को उसके खिलाफ सक्रिय करती है। तो ये mRNA जो वैक्सीन है ये सीधे जाएगी उस कैंसर सेल के पास, और कैंसर सेल के पास बोलेगी कि मैंने आपको पहचान लिया है। अब जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ वो क्या बनाने लगेगा, वो बनाने लगेगा एंटीबॉडी, और जब एंटीबॉडी बनने लग जाएगी तो उसको क्या करने लग जाएगी, वो नष्ट करने लग जाएगी। तो इस प्रकार आप देखोगे शरीर में एंटीजन बनेंगे और इनसे क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी जो कैंसर सेल्स को क्या करेगी, नष्ट करेगी। तो ये वैक्सीन कैंसर पर कुछ इस प्रकार से काम करने वाली है, ठीक है। आगे और सवाल है यहाँ पर इसी के संदर्भ में कि ये जो रूस की वैक्सीन है वो लगेगी किसको, तो जो सिर्फ कैंसर पेशेंट है, जिनको हुआ है या सॉरी हाँ, जो कैंसर पेशेंट है उनको लगेगी, क्योंकि ये क्या करेगी, उसको बढ़ने से रोकेगी, यानी कि ट्यूमर बनने से उसको रोकेगी। आगे अगर देखें तो रूस की ये जो वैक्सीन है बाजार में कब तक आएगी, तो रूस ने अभी ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2025 में ही इसको क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा, और पूरे रूस में इसको फ्री लगाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इसी के संदर्भ में कि इस वैक्सीन में, अच्छा एक मिनट है ना, देखिए ये जो वैक्सीन है ये पर्सनलाइज्ड, इसमें एक वर्ड आया है। तो ये जो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है इसका मतलब क्या है, तो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, पर्सनलाइज्ड यानी कि जिसको जैसा कैंसर होगा, चाहे किसी को ब्रेन का हो, किसी को रीढ़ का हो, जिसको जिस प्रकार का है, फेफड़े का है, लीवर का है, जिसको जिस प्रकार का कैंसर है, उस प्रकार की ही वैक्सीन उसके लिए बनाई जाएगी या उसके लिए बनेगी और उसको दी जाएगी, ठीक है। ये होता है पर्सनलाइज्ड वैक्सीन का मतलब। अब यहाँ पर वैक्सीन बनाने में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका क्या काम है, वो कैसे काम करेगा, तो अभी कैंसर के जो प्रकार है उसके प्रोटीन और उस पर काम करने लायक वैक्सीन की गणना में समय लग सकता है, क्योंकि इसे मैट्रिक्स मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, और एआई न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग से यह आधा घंटे में ही हो जाएगी और वैक्सीन 1 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। तो एआई से क्या होगी, जल्दी अगर किसी को कोई बीमारी है कैंसर संबंधी किसी भी प्रकार के, तो एआई की मदद से उसको आधा घंटे में ही तैयार किया जा सकता है। ये एआई इसमें काम करेगा। बहुत बड़ी क्रांति है मेडिकल के क्षेत्र में। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया भर में जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग हैं उनके लिए एक आशा की किरण है कि अब उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पर यह है कि ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ ट्यूमर के विकास को रोकेगी क्या, तो नहीं, सिर्फ ट्यूमर को नहीं रोकेगी, बल्कि ये कैंसर को शरीर के बाकी हिस्सों में फैलने से भी रोकेगी। और जो ये फैलने की स्थिति है ना ट्यूमर के या कैंसर के, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। इसी मेटास्टेसिस को रोकने का काम करेगी ये वैक्सीन, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
अब इसके क्या कोई साइड इफेक्ट है? वैक्सीन के जनरली देखा जाता है कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? तो यहाँ पर वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यह सिर्फ कैंसर सेल्स को ही नष्ट करती है, बल्कि जो कीमोथेरेपी करवाई जाती है वो आपकी गुड सेल को भी नष्ट कर देती है। कीमो वाले पेशेंट को कभी देखना, उसकी हालत बहुत बेकार होती है, क्योंकि उसकी सारी अच्छी सेल भी मर जाती है खराब सेलों के साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए कीमो से ज्यादा अच्छा है ये वैक्सीन। अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो सबके लिए एक राहत भरी जिंदगी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कौन कौन से देश कैंसर वैक्सीन बना रहे हैं। तो अभी यहां पर काम कर रही है ब्रिटिश सरकार, जर्मनी की बायोएनटेक। ब्रिटिश सरकार किसके साथ काम कर रही है? जर्मनी की बायोएनटेक के साथ। अमेरिका फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां मार्डाना और मर्क एंड त्वचा कैंसर की वैक्सीन बना रही है। इसके पहले चरण के ट्रायल के नतीजे ये बताते हैं कि 3 साल के उपचार के बाद त्वचा कैंसर से मौत की दर आधी रह गई है। तो ये इसकी वैक्सीन बना रही है। अगला है अगस्त में यूएसए सहित 7 देशों में फेफड़े के कैंसर की वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू किया गया है। और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने रीढ़ और मस्तिष्क में होने वाले ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर, है ना, ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर के 4 मरीजों पर वैक्सीन का परीक्षण भी किया था। तो अलग अलग देश की जो महत्वपूर्ण और फेमस कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र में काम भी कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई भारत में क्या चल रहा है, भारत क्या कर रहा है ना। तो भारत क्या कर रहा है, तो हमारे यहाँ का जो डाटा हमारे पास है कि हम कहाँ हैं, तो भारत के पास सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन ही मौजूद है। ठीक है, हमारे पास सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है, ग्रीवा कैंसर, उसकी स्वदेशी वैक्सीन ही हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम NCRP की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में देश में विभिन्न प्रकार के कैंसर से 23.68 लाख मौतें हो चुकी है और 42 लाख नए केस मिल चुके हैं। इसमें अकेले 2022 में ही 14 लाख नए कैंसर के मरीज थे, जिनमें से 9.16 लाख मौतें हुई है। तो हमारे भारत के लिए कैंसर एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। और अब वर्तमान में देखें तो इस बीमारी की जो दर है वो 12% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है या बढ़ रही है। उसके बावजूद भी देश में अभी एक ही कैंसर वैक्सीन उपलब्ध है। इतनी गंभीर बीमारी है, इतने लाख लोग ग्रसित है, उसके बावजूद अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कैंसर की वैक्सीन है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया जा रहा है। यह सर्वाइकल कैंसर को रोकने में कारगर है और यह कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, जिसको क्या कहते हैं, HPV, इससे होता है। और देश में हर साल करीब 70,000 महिलाएं इस कैंसर से अपनी जान भी गंवा देती है। अब यहाँ पर ये जो स्वदेशी वैक्सीन है ये 6 प्रकार के HPV संक्रमण से बचाएगी। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के HPV संक्रमण से ये बचाएगी। और देश में 9 से 14 साल की बच्चियों को अगले 3 साल में स्कूलों में यह वैक्सीन लगाई जानी है। हालांकि अभी भी ये वैक्सीन लगती है, लेकिन इसका जो खर्च है वो 3 से 4 हजार रुपए आता है एक वैक्सीन का। इससे पहले तो और ज्यादा था, और ज्यादा महंगी थी। अब तो भी इसमें 3 से 4 हजार का खर्च आता है। लेकिन ये जो वैक्सीन स्कूलों में लगाई जाएगी वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। 9 से 14 साल की लड़कियों को लगाया जाएगा और सरकारी स्कूलों में, सभी स्कूलों में जहां तक मुझे लगता है उपलब्ध कराया जाएगा ये। तो आने वाले 2-3 साल में देखते हैं क्या क्रांति आती है। और रूस के इस तरीके के वैक्सीन को निर्मित करने के बाद भारत क्या सबक सीखता है और भारत में किस तरीके से बदलाव आता है, इस क्षेत्र में किस तरीके से काम होता है, ये भी हम देखेंगे आगे भविष्य में। तो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने पुनः उपलब्ध होंगी। आज के लिए विदा चाहती हूं।